हमारे धर्म ग्रंथों ने, धार्मिक गुरुओं ने नारी को एक ही शिक्षा दी कि पति परमेश्वर है। क्या उन्होंने झूठ बोला? क्या उन्होंने झूठ बोला? अगर नहीं, तो द्रौपदी के 5 पति परमेश्वर क्यों नहीं बन पाए? क्यों उसे भरी सभा में परमेश्वर को बुलाना पड़ा? अगर पति परमेश्वर है तो सीता जी अपने परमेश्वर को छोड़ के क्यों चली गई? अगर पति परमेश्वर है तो राधा जी ने अपने पति को छोड़ के प्रेम को क्यों चुना? क्या उनका पति परमेश्वर नहीं था? क्या प्रेमी श्री कृष्ण परमेश्वर हो गए थे? अगर द्रौपदी की बात करें तो वो संसार की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही समझदार स्त्री मानी गई हैं। सुनते हैं कि उन्होंने अपने पति की कल्पना जब भगवान के समक्ष की थी तो उन्होंने दुनिया की हर काबिलियत मांग ली थी। उनके ऐसे काबिल पति जब परमेश्वर नहीं बन पाए तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथ और हमारे गुरुओं ने झूठ ही बोला होगा, परंतु मेरे हिसाब से ये झूठ नहीं है। पर इस बात को अपने स्वार्थ के लिए, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। मुझे लगता है कि इसका असली स्वरूप इससे मिलता जुलता रहा गया होगा। औरतों का बुनियादी रूप ऐसा है कि वो अपने आप को समर्पित करके ही संतुष्टि महसूस करती हैं। और औरत की एक विशेषता भी है कि वो अपने आप को समर्पित कर सकती है, क्योंकि एक आदमी अपने आप को चाह कर भी पूरी तरह समर्पित नहीं कर सकता। तो अपने आप को भूल नहीं सकता, किसी और में विलीन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, औरत का बुनियादी रूप ही ऐसा है कि वो अपने आप को समर्पित करके संतुष्टि महसूस कर सकती है। और ये इसकी एक खासियत भी है कि वो अपने आप को समर्पित कर सकती है, क्योंकि पुरुष तो अपने आप को चाह के भी पूरी तरह समर्पित नहीं कर सकता। तो इसी कारण उसको पूरे समर्पण की भावना के लिए उकसाया गया हमारे धर्म से कि अपने पति को परमेश्वर मान के उसको समर्पित हो जाएगी तो उसी में से अपने भगवान के दर्शन कर सकती है। परंतु मेरे हिसाब से खुशी और एक संतुष्टि को ही भगवान कहते हैं। और इस तरह की जब उसे खुशी मिल जाएगी, इस तरह की संतुष्टि मिल जाएगी, तो वही भगवान है। तो वो शांति, वो खुशी उसे पति से मिल सकती है अगर वो पति को परमेश्वर मान ले और पूरी तरह समर्पित कर दे और पति भी परमेश्वर बन सके। परंतु अफसोस, कितना अच्छा, कितना सच्चा और कितना आसान उपाय अपने परमेश्वर को पाने का समाज की ऑलमोस्ट सारी औरतों ने अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन पे थोपा गया कि पति ही श्रेष्ठ है। ये क्या कहा गया कि अगर ये कहा गया होता कि तुम श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम ही हो जो भगवान को देख सकती हो, उसे महसूस कर सकती हो, अपने पति को पूरी तरह स्वीकार करके, इसलिए नहीं कि वो महान है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा इस धरती पे आने का मकसद पूरा कर सकता है, वो मददगार हो सकता है अगर तुम चाहो तो ये इतना सच्चा तथ्य अस्वीकार नहीं किया जाता। तो इसे ये समस्या तो औरतों की अस्वीकृति की पैदा हुई, और दूसरी समस्या ये कि पुरुषों का अहंकार इतना बढ़ गया वो जो खुशी अपनी पत्नी के साथ महसूस कर सकते थे, जितनी कर सकते थे उतनी भी नहीं कर पाए। थोड़े बहुत क्षणिक सुख तो उन्होंने प्राप्त कर लिए, क्षणिक शांति, क्षणिक खुशियां प्राप्त कर ली, पर वो सच्चे प्यार की उन गहराइयों में नहीं उतर पाए जिन तक उनकी पत्नी उन्हें ले जा सकती थी। इस तरह से हमारा धर्म, एक तरफ तो हमारा ये धर्म ये कहता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार त्याग दो। अगर सच्चे प्यार की गहराई को समाज को समझने देते तो इस श्रेष्ठता की लड़ाई शुरू नहीं करते, तो इनमें से 3, काम, क्रोध और अहंकार का काफी हद तक निवारण हो जाता। लेकिन कौन जाता इतनी गहराई में? लोग अपनी आत्मा की नहीं,
अपितु अपने दिमाग के अहंकार को शांत करने में लगे हुए थे। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि द्रौपदी की कहानी से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हर उस नारी के करीब है जो पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर सकती है। परमेश्वर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए समाज के नियमों से लड़ने को खुद भी आ सकते हैं और रक्षा भी कर सकते हैं और साक्षात ये प्रमाण दे सकते हैं कि अगर पति अहंकारी हो जाएं तो परमेश्वर कतई नहीं हो सकता है। बेशक उसकी पत्नी में इतना समर्पण हो कि वो साक्षात भगवान को बुलाने का दम रखती हो, जैसे कि द्रौपदी ने किया। तो इस केस में क्या? इस केस में पत्नी को अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा भगवान को ही पूछना चाहिए और इस भाषा में, इस कथन में उलझ के नहीं रह जाना चाहिए। दूसरा, सीता जी और राम जी ने साक्षात जन्म लेके ये प्रमाणित कर दिया कि अगर पत्नी पूरी तरह समर्पित है और उसके पति में श्री राम की तरह पूरी दुनिया की कोई भी बुराई नहीं है और वो पति का एक ही पत्नी का पालन करने वाले हैं, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करने वाले हैं, उसके बिना खुश नहीं रह सकते, उन्हें याद करने के लिए, उनका काल्पनिक साथ महसूस करने के लिए अश्वमेध यज्ञ तक करवाते हैं, तब भी। परंतु अगर वो संसार की बातों में आके दूसरे लोगों को खुश करने के लिए अपनी पत्नी को किसी भी तरह की यातना देते हैं, जब पत्नी को पूरा हक है, तो वो अपने बच्चों को सुरक्षित करके उचित शिक्षा देने के बाद वो उन्हें छोड़ के जा सकती है, फिर चाहे उनकी वो अनुमति दें या ना दें। मतलब एक पति जो कि अपनी पत्नी को संसार की कसौटी पे नापता है, वो उचित नहीं है। उसकी पत्नी को ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी पत्नी ये समझे कि वो परमेश्वर है, चाहे वो साक्षात परमेश्वर ही क्यों ना हो। ये चीज़ हमें रामायण में और भगवान ने आके साक्षात बताई है और ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, यही बताया गया है रामायण में। इसका मतलब ये भी है कि पति पत्नी के रिश्ते में ठीक क्या है और गलत क्या, इसका फैसला दुनिया में प्रचलित रीति रिवाज नहीं बल्कि पति पत्नी खुद करें। अगर सिर्फ पति कोई फैसला लेता है जिसमें पत्नी तंग होती है, तब भी वो पत्नी के लिए मान्य होगा अगर वो पत्नी समर्पित है। परंतु अगर वो फैसला इसलिए लेता है कि दुनिया को ये बात स्वीकार नहीं, तो पत्नी का दिल उसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा पति पत्नी को बातचीत करके अपने फैसलों का आधार बताना चाहिए और एक दूसरे को अपनी सोच बताने का मौका देना चाहिए। और तीसरी बात राधा जी की करें तो राधा जी और किशन जी ने साक्षात ये बताया है कि प्रेम के रिश्ते से बड़ा कुछ भी नहीं, क्योंकि सच्चा समर्पण सच्चे प्रेम में ही हो सकता है। वो इंसान जिसके सामने आप पूरी तरह समर्पित हो सकते हो और जो अपना सिर्फ पुरुष होने का नहीं अपितु भगवान होने का अहंकार भी त्याग सकता है प्रेम के आगे और आपके आगे समर्पित हो सकता है, सब कुछ भूल के आपकी खुशी के लिए बंसी बजा सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, यहाँ तक कि प्रेम में पिघल तक सकता है। वही सच्चा परमेश्वर है, उसी से आपको खुशी और शांति प्राप्त हो सकती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर एक पति अपना पूरा अहंकार छोड़ के पूरे दिल से अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता है, उसे दुनिया के रीति रिवाजों की नहीं बल्कि दूसरों की भावनाओं या उसकी कई बातों या इच्छाओं की कसौटी पर नहीं अपितु अपने समर्पण और प्यार की गहराई से तोलता है, अपनी पत्नी का प्यार पाने में समर्थ है और उसके मन को जीत सकता है, उसके मन को जान सकता है, उसका सच्चा समर्पण पा सकता है, तो उसकी पत्नी के लिए वो सिर्फ पति नहीं अपितु परमेश्वर है। और मैं आज के ये जो कितने अपने धर्माधिकारियों ने इतनी सारी परिभाषाएं दे दी, तो मेरे को ये मैं पूछने पे विवश हो रही हूँ कि क्या इस दुनिया में खासकर भारतीय संस्कृति जैसे देशों में क्या उन्होंने एक भी आदमी ऐसा छोड़ा है जो अपने अहंकार को त्याग के उस प्यार की गहराइयों
को समझ सके और नाप सके।